क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने क्लास में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर खेतों में या कहीं पर भी काम कर रखा है? ईमानदारी से बताओ। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, चिंता ना करो, फालतू का टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। और ऐसे कितने हैं जिन्होंने किया ही नहीं पेरेंट्स के साथ मिलकर काम? जरूर होंगे ऐसे। अब देखा देख, ईमानदारी से हाथ उठा लिया। ऐसे होते हैं अच्छे बच्चे। हाँ, उसने भी हाथ उठा लिया, ठीक है। कंसालिया तन्नकड़े खेत में ले जाएंगे बता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पेरेंट्स के साथ जैसे हमने खूब काम कर रखा है, और जब पेरेंट्स के साथ हम खेत में काम करते थे, उनसे हमें एक अच्छा मैसेज आया, ऑटोमेटिकली सीख गए हम। उन्होंने ना सिखाया ना हमने वो सीखने की कोशिश करी, लेकिन नेचर में आ गया वो। पता है क्या है, जब पेरेंट्स के साथ काम करते थे ना, तो ऑटोमेटिकली हम जल्दी थकेंगे। थकेंगे नहीं थकेंगे? अब मेरे साथ मेरा बेटा काम कर रहा होगा तो क्या होगा, जल्दी थकेगा, मैं थोड़ा सा क्या होगा, देर से थकूंगा। ये सीधी सी बात है। तो उस कंडीशन में पेरेंट्स क्या बोलते, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, है ना ये आदत, यानी थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर लो। इससे एक मैसेज मिलता है, यानी आप लोगों के अंदर ये नेचर डेवलप होना चाहिए। आप लोगों में एक दूसरा नेचर डेवलप होना शुरू हो गया, ना बस और नहीं जी, ना बस और नहीं जी। ये रियलिटी है बेटा। जब तक आपके जिस बच्चे के दिमाग में ये भावना रहेगी ना, गारंटी की बात है, सही कहा करो, बेशक कड़वी बात लगो, दिल्ली दूर है। दिल्ली क्या है? दूर है। सही मायने में जब आपका दिमाग ये कहे ना, और नहीं, 10 मिनट और ज्यादा पढ़ना चाहिए, ये है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कहानी। क्योंकि हमारा दिमाग काम करना तब कहता कि बंद करो, जब वो कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करना शुरू कर देता है। हाँ ना जवाब दो। और रियलिटी है बेटा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक ना एक दिन आपका 5-6 घंटे का शेड्यूल बन जाएगा एक साथ पढ़ने का। स्टेमिना बोलते ना इसी को। एक बच्चा है 1 किलोमीटर दौड़ा, पहले दिन उससे पूरा ही नहीं दौड़ा गया, सांस चढ़ गई। अगले दिन उसने थोड़ा और बढ़ाया, और बढ़ाया, 2-3 महीने में 1 किलोमीटर दौड़ना उसके लिए आसान हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी में उतना स्टेमिना आ गया। क्या गया? स्टेमिना आ गया। अब जब रोज जब भी तुम्हारा दिमाग ये गए ना, इतना ही 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ दो, धीरे धीरे 2-3 घंटे में 5-6 घंटे की हैबिट बन जाएगी। और आपको फील भी नहीं होगा, टॉलरेट भी फील नहीं करोगे, और इरिटेट भी फील नहीं करोगे। लेकिन केवल 10 मिनट ही तो ज्यादा है। क्या बेटा? 10 मिनट ही ज्यादा है, और वो 10 मिनट इतनी ज्यादा अच्छी हैबिट डेवलप कर देती है। अब आप लोगों को भी फील हुआ, हम क्लास में ये सोचते हो कि 5 मिनट कम, हमेशा हम क्या है 5 मिनट ज्यादा। और ऑटोमेटिकली जो ये हमारे नेचर में है, ये हमारे पेरेंट्स के साथ काम करने के कारण, उनके साथ जब काम करते थे ना, वही आदत बन गई। ले थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब भी यही नेचर रहता है। जब दिमाग कहता है ये नहीं, तो चलो 10-15 मिनट और कर लें। इस कारण हम कंफर्ट जोन से हमेशा अपने आप को क्या बाहर फील करते हैं, और इसी कारण ना कभी थका हुआ महसूस करते, और अपने आप नेचुरल बिहेवियर के साथ अच्छा काम करते रहते हैं। तो बेटा ये आदत जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, रियलिटी है दिल्ली दूर है। सच्ची बात है ये, बिल्कुल लाग लपेट के बगैर। ये बात सही कह रहा हूं, बात समझ में आई? तू कई बार बच लिया बेटा, और जो इतनी बार बचे है ना, बाद में जाकर फिर वो पट्टी करा का आवे है। और सर माइंड में नेगेटिविटी बहुत आती है बेटा। नेगेटिविटी तो सबके ही दिमाग में आती है, सही में रियलिटी है बेटा। ये तो नेगेटिविटी तो क्या है, सबके दिमाग में आती है। लेकिन इससे दूर रहने का एक ही तरीका है, अपने आसपास अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करो, अच्छे माहौल में रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहने की कोशिश करो। कुछ हिस्ट्री की या इतिहास की आप लोग एक तरह से जिनसे मोरल यानी कोई एक नैतिक थॉट बनता है, ऐसी किताब पढ़ो। अब माइंड में नेगेटिविटी लाना ये अपने हाथ पर भी होता है। क्या होता है? अपने हाथ में भी होता है। बात सुनिए बेटा, और रियलिटी है नेगेटिविटी का एक कारण है। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओगे?
पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो ना हो। सारी चीजों की जरूरत पड़ती है पेपर क्लियर करने के लिए। कभी छोटा बच्चा नेगेटिविटी में आया हुआ दिखाई दिया है? ईमानदारी की बात है, छोटे बच्चे के अंदर कभी नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं होती, नेगेटिव थॉट नहीं आते। बात सुनिए, क्या कभी छोटा बच्चा आपको थका हुआ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। तो उसको कितना भी खेलने के लिए दे दो, कितना भी दे दो। अब सुनो इसके पीछे रोल क्या है। जो हमारा ये थिंकिंग प्रोसेस है ना, जो हमारा ये सोचने की प्रक्रिया है, ये जितना ज्यादा डाइवर्ट होती जाएगी उतना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। छोटे बच्चे का लिमिटेड है, यानी उसकी सोचने की क्षमता लिमिटेड है, इस कारण उसके पास नेगेटिविटी भी नहीं है। आप लोग नहीं जानते लेकिन रियलिटी है, एक पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आया, वो आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बना, और एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आया, वो सोर्स ऑफ कंजम्पशन बना, यानी ऊर्जा का उसने यूज किया। इसी कारण पॉजिटिव लोग हमेशा हंसी खुशी और एनर्जेटिक होते हैं। जितने ज्यादा आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट रहेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्रिएशन होती है। जितने ज्यादा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके साथ ऊर्जा भी जाएगी, थकावट भी होगी, डिप्रेशन भी बनेगा। तो इसका एक ही तरीका है, अपने विचारों को सीमित कर दो, अपने विचारों को लिमिटेड कर दो। और हमारे देश में भाई साहब अपने घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता, पड़ोस में क्या हो रहा है ये सारा पता है। जब आप लोग दूसरे लोगों के जीवन में झांकना बंद कर दोगे तो आपके पास नेगेटिव विचार आना भी बंद हो जाएंगे। रियलिटी है। तो अपने विचारों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आपके तीन ही एक तरह से थॉट हैं, आपका कैरियर, आपके पेरेंट्स और आपका काम। अपने पेरेंट्स तक अपने विचार को सीमित रखो, अपने काम तक अपने विचार को सीमित रखो, और अपने थॉट को अपने तक सीमित रखो। आप दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, उसके लिए इतना ज्यादा प्रोसेस में रहते हो, वो सारा अपनी तरफ डाइवर्ट कर लो, अपने आप पॉजिटिव रहना शुरू हो जाओगे। अपने आप क्या होगा? पॉजिटिव रहना शुरू हो जाओगे। लेकिन आखिर बोलते ना, दिल है कि मानता नहीं है। लेकिन इसके पीछे पता, हम लोगों के अंदर एक नेगेटिव विचार आता है। हम लोग चाहते हैं एकदम चेंज हो, एकदम सब सही हो। एकदम नहीं होने वाला। आप धीरे धीरे ट्राई करोगे ना, धीरे धीरे, जब जाकर 5 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आपके माइंड के अंदर अपने आप वो सारे जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो ब्लॉक होते चले जाएंगे। लेकिन आप चाहो एक ही दिन में असर दिखाई दे, उसका तो एक दिन में असर दिखाई देने वाला नहीं है। और इसके लिए ये सारी हरकतें करना जरूरी है। बेल्लारी कहाँ है? चिकमंगलूर कहाँ